हेलो दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन तो देखो, जिन सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आ था, गा था, एटसेट्रा आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो कहने का मतलब यह है कि जिन सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यदि चुका है, चुकी है, यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, या आ था, ई थी, ए थे, या ला था, ली थी, या चुका था, चुकी थी, कुछ भी आ जाए, इस तरीके से जो आते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। तो जिन सेंटेंसों के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आ था, ई थी आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अब देखो रूल्स। रूल नंबर 1, सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे हम हैड। ठीक है ना, सिंगुलर के साथ भी हैड लगाएंगे और प्लूरल के साथ भी हैड लगाएंगे। इससे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने किया था उसमें हम सिंगुलर के साथ हैज लगाते थे और प्लूरल के साथ हैव लगाते थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल हो और चाहे आई हो, तीनों के साथ ही हम हेड लगाते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखो। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो हम वर्ब की फॉर्म लगाएंगे वो लगाएंगे थर्ड, माने तीसरी लगाएंगे। ठीक है ना, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। जितनी भी परफेक्ट टेंस हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों के साथ हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें हेड और वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लगाया करेंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे हेड। क्या लगाएंगे? हेड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम सेंटेंस में लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग
लगा देंगे। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी हेड, ठीक है ना। चाहे सिंगुलर हो तो भी हेड लगानी है, प्लूरल हो तो भी हेड लगानी है, और आई हो फिर भी क्या लगानी है, हमें हेड ही लगानी है। यानी कि सिंगुलर, प्लूरल और आई तीनों के साथ ही हम हेड ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेड, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो आप, राधा गाना गा चुकी थी, राधा गाना गा चुकी थी। तो सबसे पहले देखो यहाँ चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस सेंटेंस में लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। और गाना कौन गा रही है, तो लड़की कौन गा रही है, राधा, राधा गा रही है ना। तो सबसे पहले राधा की अंग्रेजी लगेगी, राधा लग गई। तो राधा क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब हेड। क्या लगानी है, और मैंने आपको बताया है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के साथ हेड ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो राधा हेड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, राधा क्या कर रही है, राधा गा चुकी है। क्या कर चुकी है, गा चुकी है। तो माने सिंग, SING, सिंग, सिंग माने गाना होता है। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है संग, SUNG। क्या होती है, SUNG, संग, ये थर्ड फॉर्म होती है इसकी। तो राधा हैड संग द सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया गाना। ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया हमने, सॉन्ग माने गाना, ठीक है। तो राधा हैड संग द सॉन्ग, राधा गाना गा चुकी थी। इसके बाद देखो, मैं दरवाजा खोल चुका था, मैं दरवाजा खोल चुका था। तो सबसे पहले किसकी लगाएंगे, मैं की, सब्जेक्ट लगेगा ना मैं, और मैं की सब्जेक्ट आई मीनिंग होती है आई। क्या होती है, आई। आई के साथ क्या लगाएंगे, हेड। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेड। आई हैड, खोलना की ओपन, OPEN, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इसमें लास्ट में ED आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ED। आई हैड ओपन दी, ऑब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, डोर, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो, तुमने अपना पाठ याद कर लिया था, तुमने अपना पाठ याद कर लिया था। तो इसमें क्या रहा लास्ट में, था, लिया था। क्या रहा इसमें, लिया था। तो कभी भी लिया था, दिया था, आ था, ई थी, ये भी आ जाए तो ये भी जो सेंटेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तुमने आ रहा है, और तुमने क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट की मीनिंग लगाएंगे। तुमने की क्या लगेगी, यू। क्या लगेगी, यू। तुमने का मतलब होता है बेटा यू, माने तुम, तुमने का तुम, मैंने का मैं, हमने का हम, ठीक है, उनके का वे, इस तरीके से होता है। तो तुमने की यू लगी। इसके बाद हेड लगानी है, ठीक है। प्लूरल है ये सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हम क्या लगाएंगे, हेड ही लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद कर लिया, याद करना, लर्न, LEARN, क्या होती है, LEARN, ये लर्न माने याद करना। इसकी थर्ड फॉर्म ED आ जाएगी इसमें, लर्न, ठीक है। और एक ये भी होती है इसकी LEARNT, लर्नड, ये भी होती है। चाहे कौन सी लगा दो थर्ड फॉर्म, चाहे ये वाली लगा दो चाहे ये वाली लगा दो, ठीक है ना। तो LEARNED, लर्न, ठीक है। यू हैड लर्न, अपना आ रहा है, और मैंने बताया कभी भी सेंटेंस में अपना आ जाए, क्या आ जाए, अपना। तो कभी भी सेंटेंस में अपना आया तो अपनी की जो मीनिंग लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। इसमें सब्जेक्ट है यू, तो अपना अपनी की लग जाएगी योर। क्या लग जाएगी, योर। और ये हमेशा द की जगह पर लगती है, किसकी जगह पर लगती है, द की जगह पर, ठीक है ना। यू हैड लर्न योर पार्ट, माने ऑब्जेक्ट, पार्ट की लगेगी लेसन, ठीक है ना। तो यू क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और लर्न क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और योर क्या है, अपनी की मीनिंग है, और लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यू हैड लर्न योर लेसन। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस में
एक सेंटेंस नहीं होता, 2 सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तो हमने आपको करा दिया, और एक और कराएंगे इसके बाद, जिसमें कि 2 सेंटेंस जुड़े हुए आते हैं। कैसे आते हैं? जुड़े हुए। जैसे कि बिल्ली के आने से पहले चूहा मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग गए थे। तो उनके भी आपको रूल्स लगाएंगे और सेंटेंस कराएंगे, ठीक है। आप एक बार इसे नोट कर लें, फिर कराते हैं आपको। चलो देखो बेटा, अब आ जाता है रूल नंबर 3। तो बेटा देखो, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि सेंटेंस में दो कार्यों का भूतकाल माने पास्ट टेंस में होना पाया जाए, यदि सेंटेंस में दो कार्यों का भूतकाल माने पास्ट टेंस में होना पाया जाए, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में समाप्त हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा टफ है, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा अगर समझोगे तो। देखो, कहने का मतलब ये है कि यदि सेंटेंस में दो कार्यों का भूतकाल में होना पाया जाए, कहने का मतलब ये है जब सेंटेंस एक हो, सेंटेंस कितने हो? एक, और उसमें दो सेंटेंस आ रहे हो, कितने कार्य हो रहे हो? दो कार्य हो रहे हो उस सेंटेंस में, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और उसमें अलग तरीके से करते हैं उस सेंटेंस को। यानी कि यदि सेंटेंस में दो कार्यों का भूतकाल में होना पाया जाए, मतलब जो दोनों कार्य हो रहे हैं वो दोनों कार्य भूतकाल में ही होने चाहिए, माने पास्ट टेंस में होने चाहिए। और पास्ट टेंस का मतलब होता है बेटा कि कोई भी कार्य हो चुका हो, हमने कोई भी कार्य कर लिया है, जो पहले ही कर लिया है वो पास्ट टेंस में आता है। तो जो दो कार्य आएंगे हमारे, तो उनमें से जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसे तो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है।
जो कार्य हमारा पहले समाप्त हो रहा है उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य हमारा बाद में समाप्त हो रहा है, जो कार्य हमारा बाद में समाप्त हो रहा है उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। जो कार्य पहले समाप्त हो उसे तो पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, तथा जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। आपके आगे समझ में आ जाएगा जब मैं सेंटेंस कराऊंगा। एक और रूल्स है वो भी देख लो। पहले की अंग्रेजी बिफोर तथा बाद की अंग्रेजी आफ्टर लगाते हैं, ठीक है बेटा। कहने का मतलब ये है कि हम जो पहले की अंग्रेजी लगाएंगे वो तो लगाएंगे बिफोर। क्या लगाएंगे? बिफोर। कभी भी सेंटेंस में पहले आ जाए, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो जो पहले आ रहा है इसमें डॉक्टर के आने से पहले, तो पहले की हम मीनिंग लगाएंगे बिफोर। क्या लगाएंगे? बिफोर। और यदि मैं ये कहूँ कि डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, तो इसमें अब आ रहा है बाद, बाद आएगा तो क्या लगाएंगे हम? आफ्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आफ्टर। तो पहले की जो अंग्रेजी लगाएंगे वो हम लगाएंगे बिफोर, और बाद की जो हम अंग्रेजी लगाएंगे वो लगाएंगे आफ्टर। AFTER, आफ्टर। आफ्टर माने बाद में। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, या फिर पहले फॉर्मूला देख लो, इसका भी लिख दूं मैं अपनी तरफ से। देखो, सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें पास्ट परफेक्ट, PERFECT, पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम लगाएंगे बिफोर या आफ्टर, नहीं बिफोर, ठीक है। और फिर लगाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। जैसे बिफोर वाले में क्या करेंगे हम? सबसे पहले लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, माने जो सेंटेंस दे रखा है हमें उसमें दो कार्य आ रहे होंगे, एक पहले हो रहा होगा समाप्त और एक बाद में हो रहा होगा। तो जो पहले समाप्त हो रहा है कार्य उसमें हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले वो वाला सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद हम लगा देंगे बिफोर। क्या लगाएंगे? बिफोर। और फिर लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो बिफोर और जो आफ्टर की अंग्रेजी लगाते हैं वो दोनों सेंटेंसों को अलग अलग करता है। क्या करता है? अलग। दोनों सेंटेंसों के बीच में हम लगाते हैं बिफोर या आफ्टर, जिससे कि हमें पता चल जाए कि एक सेंटेंस इधर है और एक सेंटेंस इधर है, ठीक है ना। तो ये बीच में लगती है इसकी अंग्रेजी, दोनों सेंटेंसों के बीच में लगती है अंग्रेजी। किसकी? बिफोर की या आफ्टर की, पहले की या बाद की। जैसे एग्जाम्पल के समझो, मेरे आने से पहले राम स्कूल जा चुका था, ठीक है बेटा। सेंटेंस आ गया कि मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले राम स्कूल जा चुका था, ठीक है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं सेंटेंस कौन सा है? चुका था, चुके थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन इसमें कार्य दो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दो हो रहे हैं। एक हो रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आ रहा हूँ। और दूसरा ये हो रहा है इसमें कि राम स्कूल जा रहा है। तो एक ही सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं, और जब एक ही सेंटेंस में दो कार्य होते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो, मेरे आने से पहले राम स्कूल जा चुका था, तो मेरे आने से पहले मतलब मैं तो आ गया और राम स्कूल जा चुका था और राम भी स्कूल चला गया। तो दोनों जो सेंटेंस हो रहे हैं वो पास्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पास्ट में। क्या हो रहे हैं? पास्ट, माने दोनों काम हो चुके हैं। मैं भी आ चुका हूँ और राम भी स्कूल चला गया। लेकिन बस फर्क इतना कि राम मेरे आने से पहले ही स्कूल चला गया, मैं बाद में आ पाया हूँ, लेकिन राम पहले ही चला गया। लेकिन दोनों कार्य हो चुके हैं। तो दोनों कार्य किस में आएंगे? भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में आते हैं। तो मैंने बताया कि जो कार्य पहले हो रहा है उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें लगानी है सब्जेक्ट। क्या लगानी है? सब्जेक्ट। उसके बाद हमें लगाना है हेड। क्या लगानी है? हेड। और फिर हमें वो पहले सब्जेक्ट लगानी है, फिर उसके बाद हेड लगानी है, फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट में क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट।
और पास्ट इंडेफिनिट में, किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बेटा, आपको बताया, करा चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है बेटा कि सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी लगती है, सेकंड। पास्ट परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और फिर लास्ट में लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखो अब बताओ इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है। मेरे आने से पहले राम स्कूल जा चुका था, तो पहले मैं आ रहा हूँ कि पहले राम स्कूल जा चुका था। तो इसमें बेटा पहले राम स्कूल जा चुका था, ठीक है ना। तो पहले ये कार्य हो रहा है, पहले राम स्कूल चला गया है, उसके बाद आया है कौन, मैं। कौन आया है, मैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको, राम स्कूल जा चुका था। क्यों, क्योंकि राम स्कूल जा चुका था, ये कार्य पहले हो रहा है। तो बनाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, हेड। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या लगाते हैं, हेड ही लगाते हैं, राम हेड। अब जाना, जाना की मीनिंग होती है गो, लेकिन यहाँ जा चुका है माने थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, GONE। राम हैड गॉन टू आगरा, ऑब्जेक्ट। राम हैड गॉन टू आगरा, राम स्कूल जा चुका था। ये वाला सेंटेंस हो गया। अब पास्ट परफेक्ट तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, बिफोर। क्यों, क्योंकि पहले आ रहा है, पहले आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम, बिफोर, BEFORE, बिफोर। राम हैड गॉन टू आगरा बिफोर, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले। अब इसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मेरे। मेरे का मतलब मैं, माने आई। कौन आया है, मैं ही तो आया हूँ, तो आई। और आने से, आना मतलब कम, COME, कम माने आना। लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। क्या हो जाएगी, केम, ठीक है ना। तो राम हैड गॉन टू आगरा बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले राम स्कूल जा चुका था। इस तरीके से ये सेंटेंस होते हैं। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल के लिए बताएं, तुम्हारे जाने से पहले मैं घर आ चुका था, ठीक है। तुम्हारे जाने से पहले मैं घर आ चुका था। तो सबसे पहले तुम जा रहा है कि फिर मैं आ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं घर आ चुका था। सबसे पहले ये वाला सेंटेंस हो रहा है, तो बनाएंगे आई। आई आना की कम, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, लेकिन इसमें सबसे पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। आई हैड कम टू हाउस, या कम होम, ऐसे कर लो। आई हैड कम टू होम बिफोर, पहले आ रहा है ना, तो बिफोर, बिफोर तुम्हारे जाने से पहले। तो तुम्हारे की मतलब क्या है, यू, और जाना की क्या होती है, गो। गो माने जाना, लेकिन यहाँ गो नहीं लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि वेंट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीता के आने से पहले मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था। थोड़ा बड़ा हो गया है ना। सीता के आने से पहले मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सीता आ रही है या फिर मैंने अपना रूम साफ कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था, ये वाला सेंटेंस हो रहा है। तो सबसे पहले ऐसे ही बनाएंगे। तो मैंने का मतलब क्या हो गया, आई, तो आई, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट बनाना माने सब्जेक्ट का मतलब वो सब्जेक्ट के बाद हमें लगानी है हैड। क्या लगानी है, हैड। तो आई हैड क्लीन, साफ करना। साफ करना की मीनिंग क्या होती है, क्लीन। ये तो सब्जेक्ट है इसमें। अच्छा, साफ करना ये वर्ब है, क्या है ये, वर्ब। तो वर्ब क्या लगी, क्लीन। आई हैड क्लीन, CLEAN। इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, तो क्लीन।
ठीक है ना। आई हैव क्लीन्ड अपना आ रहा है और मैंने आपको बताया कि अपना 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 अपनी अपने आता है, तो इसके पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी क्या लगाते हैं, मीनिंग। तो आई के साथ अपना अपनी की लगती है माई, क्या लगती है, माई, ठीक है। और किसकी जगह पे, द की जगह पे, किसकी जगह पे, द की जगह पे। आई हैड क्लीन्ड माई रूम, कमरा, ठीक है। आई हैड क्लीन्ड माई रूम, बिफोर पहले आ रहा है ना, बिफोर। बिफोर क्यों लगाई हमने, क्योंकि ये वाला सेंटेंस तो खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस तो खत्म हो गया यहाँ तक, अब इसके बाद आएगी बिफोर। अब बनाना में पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीता के आने से पहले, क्योंकि सीता बाद में आई है ना, तो बाद में कार्य हो रहा है, और जो बाद में कार्य होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं उसको। तो सीता के आने से पहले, तो सीता केम, सीता केम, ठीक है ना। आने माने कम, माने आना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी तो कम की क्या हो जाती है, सेकंड फॉर्म केम हो जाती है, क्या हो जाती है, केम। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, ना इसमें दे रखा है, ना ही इसमें दे रखा है, और ना ही इसमें दे रखा है, सिर्फ वर्ब तक ही दे रखा है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है ना। तो वही लगाया हमने, सब्जेक्ट लगा दिया और वर्ब लगा दिया। तो सीता के आने से पहले मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था, तो आई हैड क्लीन्ड माई रूम बिफोर सीता केम। तो इस तरीके से होता है डबल सेंटेंस, माने जब एक ही सेंटेंस में दो कार्य होते हैं तो इस तरीके से करते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव, जो दोनों तरीके से हमने बता दिया आपको। इसके बाद आप इसे नोट कर लो, उसके बाद हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या बताएंगे, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो, यदि सेंटेंस में नहीं शब्द आए तो हेड के बाद नॉट का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। कहने का मतलब ये है कि यदि सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए, नहीं शब्द, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ही यही होता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए, नहीं शब्द। यदि किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द आ गया, इसका मतलब वो ये हो गया कि वो सेंटेंस कौन सा बन गया, नेगेटिव। अफर्मेटिव से कैसा बन गया, नेगेटिव, ठीक है ना। तो यदि सेंटेंस में नहीं शब्द आए तो हेड के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नॉट, ठीक है। फॉर्मूला देख लो उसका। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे हेड, फिर लगा देंगे हम क्या, नॉट, फिर वर्ब की
थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हेड के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने जो सेंटेंस कराए थे पहले का और बाद का, उसमें भी जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं उसमें हेड लगाते हैं, हेड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। उसमें और कुछ ही लगाएंगे, सिर्फ हेड के बाद नॉट लगा देंगे उन वाले सेंटेंसों में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, राधा खाना पका, राधा खाना नहीं पका चुकी थी, राधा खाना नहीं पका चुकी थी। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, राधा, राधा हो गया। अच्छा, राधा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमें क्या लगानी है, हेड। तो राधा है, नहीं शब्द आ रहा है, तुम हेड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो हमने क्या लगा दी, नॉट। राधा हैड नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, पकाना, क्या है, पकाना। और पकाना ही मीनिंग क्या होती है, कुक, COOK, कुक, ठीक है, माने पकाना। अब हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, कुक तो फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ईडी लग जाएगी इसमें, क्या लग जाएगी, ईडी। राधा हैड नॉट कुकड फूड, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखो, मैं छत पर नहीं खेल चुका था, मैं छत पर नहीं खेल चुका था। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट आई लग गया। सब्जेक्ट के बाद हमें लगानी है हेड, तो आई हैड। अब हेड के बाद क्या लगानी, नॉट, तो आई हैड नॉट। नॉट क्यों लगाई, क्योंकि नहीं शब्द आ रहा ये वाला, ठीक है ना, आई हैड नॉट। अब वर्ब लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, खेलना, और खेलना ही मीनिंग होती है प्ले। अच्छा, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, क्या हो जाएगी, प्लेड। आई हैड नॉट प्लेड, पर आ रहा है ना, तो ऑन, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ठीक है ना। आई हैड नॉट प्लेड ऑन द रूफ, मैं छत पर नहीं खेल चुका था, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, एक और बताएं आपको, तो अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। सेंटेंस आ गया हमारा, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। इसमें क्या आ रहा है लास्ट में, या था, या था, ये थे, ये थे आ जाता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, पहले हो रहा है मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया था, तो ये वाला करना है मैंने पूरा सेंटेंस। तो देखो, सबसे पहले लगाएंगे आई, क्या लगाएंगे, आई, ठीक है। आई के बाद क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। मैंने की आई, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद क्या लगानी है, नॉट। क्यों, क्योंकि नहीं शब्द आ रहा है यहाँ, क्या आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है। तो आई हैड नॉट, आई हैड नॉट कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट माने पूरा करना, कंप्लीट। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डी जुड़ जाएगी, क्या लग जाएगी, डी। तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने सब्जेक्ट हो गया आई, उसके साथ क्या लगी, हैड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगी नॉट, नहीं, फिर वर्ब पूरा करना ही क्या होती है, कंप्लीट, क्या होती है, कंप्लीट। इसकी थर्ड फॉर्म लगानी तो ईडी जुड़ गई, कंप्लीटेड। फिर अपना आ रहा है, और मैंने आपको बताया कि अपना अपनी की जो इंग्लिश लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो मैं के साथ अपना अपनी की लगेगी माई, और फिर क्या लगेगी, वर्क। तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर, पहले आ रहा है ना बिफोर
टीचर अध्यापक, सब्जेक्ट क्या है इसमें, अध्यापक। द टीचर केम, आना, कम माने आना, लेकिन कम की हमें कौन सी फॉर्म लगानी, सेकंड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर द टीचर की, सबसे पहले हमने क्या लगा दी, आई लगा दी, क्या लगा दी, आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर अपने की लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, पहले की मीनिंग लगा दी यहाँ, द टीचर ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी इस वाले सेंटेंस की, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, इसे आप एक बार नोट कर ले, इसके बाद हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आ गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो सबसे पहले आ गया आपका रूल, यदि सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आए तो, एक मिनट रुको, तो कहने का मतलब ये है कि यदि सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आए तो हेड को सबसे पहले लगा देते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि कभी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाए, क्या आ जाए, क्या शब्द पहले सबसे पहले आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं सेंटेंस में, उसे हम सबसे पहले लगा देते हैं। सबसे पहले लगाने का मतलब ये है कि हम उसे सब्जेक्ट से भी पहले लगा देते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम लगाते हैं, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट।
लेकिन जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब है जब हमारे सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, तो हम जो बेसिकली उस सब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग। तो बस कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कैसा है, इंट्रोगेटिव, यानी कि क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम सबसे पहले लगा देंगे। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में क्या करेंगे कि यदि सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आएगा तो हेड को भी सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है, जैसे रूल्स देखो, वो फॉर्मूला देखो। तो बेटा सबसे पहले हम लगाएंगे हेड। क्या लगाएंगे, हेड। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेड। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है ना, सबसे पहले हेड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, क्या तुम इस स्कूल में नाच चुके थे? क्या तुम इस स्कूल में नाच चुके थे? तो देखो सबसे पहले हमें क्या लगानी, क्या की अंग्रेजी। ठीक है ना, क्या आ रहा है ना, और जब क्या सबसे पहले आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेड। ठीक है, तो क्या लग गया, पहले हेड, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, तो हेड यू, हेड यू, हेड यू। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, नाचना। ठीक है, नाच चुके, तो डांस, DANCE। लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, हमें लगानी थर्ड फॉर्म। तो हैड यू डांस्ड, ईड जुड़ जाएगी, यानी कि डी जुड़ जाएगी इसमें। तो हैड यू डांस्ड इन, मैं की क्या लगी, इन, हैड यू डांस इन दिस, इसकी क्या आ जाएगी, दिस, इन दिस स्कूल। ठीक है, क्या तुम इस स्कूल में नाच चुके थे? तो हैड यू डांस्ड इन दिस स्कूल। सबसे पहले हमने हैड लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट हमने क्या लगा दिया, यू। क्या लगा दिया, यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, नाचना। वर्ब क्या है इसमें, नाचना। और नाचना की भी नहीं होती है डांस, लेकिन हमें डांस नहीं लगाना, डांस की थर्ड फॉर्म लगानी है, और डांस की थर्ड फॉर्म होती है डांस्ड। डांस्ड इन, मैं की, इसकी आ गई दिस, स्कूल की आ गई स्कूल, तो इन दिस स्कूल। ठीक है, जैसे क्या लड़के शोर मचा चुके थे? क्या लड़के शोर मचा चुके थे? तो क्या शब्द आ रहा ना, तो क्या लगेगी सबसे पहले, हेड। क्या लग गई, हेड। अब हेड लग गई, इसके बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आएगी, हेड द बॉयज, हेड द बॉयज, THE, बॉयज माने लड़के। हेड द बॉयज मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेक्ड। मेक की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, मेक्ड ए नॉइस, मेक ए नॉइस। मेक ए नॉइस माने शोर मचाना, लेकिन यहाँ शोर मचा चुके हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म आएगी इससे, तो मेक्ड ए नॉइस। ठीक है, जैसे एक बोले आपको, तो क्या रोहन के आने से पहले, क्या रोहन के आने से पहले मोहन सो चुका था? क्या रोहन के आने से पहले मोहन सो चुका था? तो सबसे पहले किसे बनाएंगे सेंटेंस को, क्या मोहन सो चुका था। अब जो ये क्या शब्द लग रहा है, इस सेंटेंस के लिए नहीं लग रहा, ये क्या शब्द लग रहा है, मोहन सो चुका था, इसके लिए। ठीक है ना, तो कभी भी ध्यान रखना कि क्या शब्द पहले आए सबसे पहले, तो वो इस वाले सेंटेंस के लिए नहीं लगा होता है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये बाद में हो रहा है, पहले ये हो रहा है। ठीक है ना, तो इस वाले सेंटेंस के लिए नहीं लग रहा है ये क्या लग रहा है, इस वाले सेंटेंस के लिए। ठीक है ना, तो क्या मोहन सो चुका था, तो सबसे पहले बनाएंगे इस सेंटेंस को। तो क्या आ रहा है ना पहले, तो क्या लगाएंगे हम, हेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेड। तो हेड
मोहन हैड, मोहन सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, सब्जेक्ट। तो हैड मोहन स्लेप्ट, सोना, सोना माने स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। क्या होती है, स्लेप्ट। हैड मोहन स्लेप्ट। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मोहन सो चुका था, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। तो हैड मोहन स्लेप्ट बिफोर, पहले की क्या लगी, बिफोर, ठीक है ना। तो हैड मोहन स्लेप्ट बिफोर रोहन केम, बिफोर रोहन केम। हैड मोहन स्लेप्ट बिफोर रोहन केम, रोहन की रोहन लग गई, और आना की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कम, कम की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म केम, ठीक है ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे बोले क्या, क्या मेरे आने से पहले गाय घास खा चुकी थी, क्या मेरे आने से पहले गाय घास खा चुकी थी। तो इस क्या लगेगा सबसे पहले, क्या गाय घास खा चुकी थी, ठीक है ना। मैं आपको पहले बता दिया क्या इसके लिए नहीं है, क्या किसके लिए, इसके लिए। तो हैड द काउ, ठीक है, हेड लगी, क्यों, क्योंकि क्या शब्द पहले आ रहा है, कभी भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा देते हैं। तो हेड पहले लग गया, फिर दी काउ, गाय की लगी ना, हेड दी काउ ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, हेड दी काउ ईटन ग्रास, ठीक है, हेड दी काउ ईटन ग्रास बिफोर, हैड द काउ ईटन ग्रास बिफोर, मेरे आने से पहले। तो आई केम, आई केम, और लास्ट में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो हैड आई काउ, वो हैड द काउ ईटन ग्रास बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले गाय घास खा चुकी थी। तो ये आ गया, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपका लास्ट रह गया है डबल इंट्रोगेटिव, तो आप एक बार नोट कर लो, उसके बाद हम आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराते हैं, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह लो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो इसके रूल्स, यदि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाते हैं, उसके बाद
हैड का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है कि यदि कभी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड बीच में, और क्वेश्चन वर्ड का भी क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है बेटा क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, किसका, किसके लिए, कौन, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो कि सेंटेंस में आ जाएं और एक प्रश्न बना दें, सेंटेंस को क्या बना दें, एक क्वेश्चन बना दें। क्या बना दें, क्वेश्चन। जैसे कि तुम खाना खाते हो, तो यदि मैं इस सेंटेंस में क्या शब्द जोड़ दूं, तुम क्या खाते हो, तो क्या 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 बनेगा, ये एक क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड वही होते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, किसे, किसके लिए, कौन, किसको, ये सारे जो शब्द हैं ये बीच में आ जाए सेंटेंस के, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी अंग्रेजी लगा देते हैं। सेंटेंस में क्या लगा देते हैं, अंग्रेजी, और सबसे पहले लगाते हैं। यानी कि जब हम क्या शब्द सबसे पहले आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं, हेड। क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं सबसे पहले। और यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, कोई भी क्वेश्चन वर्ड यदि सेंटेंस के बीच में आ गया, तो हम क्या से पहले, यानी कि हेड से पहले भी उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगा देते हैं। जैसे समझो आप फॉर्मूला में, सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, क्यू मीन्स क्वेश्चन और डब्ल्यू मीन्स वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम लगाएंगे हेड, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। यानी कि यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया सेंटेंस के, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे क्या, हेड, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, वह सड़क पर क्यों दौड़ चुका था, वह सड़क पर क्यों दौड़ चुका था। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्यों शब्द आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, क्यों शब्द, यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे, ये बीच में आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्यों शब्द बीच में आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, और क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है इसका मतलब है डबल इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्योंकि, इंग्लिश माने वाई, WHY, वाई माने क्यों, क्वेश्चन वर्ड लग गया, उसके बाद हेड लगानी है, तो वाई हैड, वाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, यानी कि ही, वाई हैड ही, वाई हैड ही। अब दौड़ना की थर्ड फॉर्म रन, रन माने दौड़ना, ठीक है ना, और दौड़ना की थर्ड फॉर्म भी रन ही रहती है, रन, रैन, रन, RUN, रन माने दौड़ना, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है RAN, रैन, और थर्ड फॉर्म रहेगी इसकी RUN, रन। ठीक है, तो वाई हैड ही रैन, वाई हैड ही रन ऑन दी रोड। ठीक है, वाई हैड ही रन ऑन दी रोड। अब देखो, जैसे कि एक और बोले, मैं अपना घर साफ कब कर चुका था, मैं अपना घर साफ कब कर चुका था। इसमें भी जो कब आ रहा है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्या ये, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है ना, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगा देंगे। और कब की मीनिंग होती है बेटा, वैन। क्या होती है, वैन, WHEN, वैन माने कब, वैन लग गया। इसके बाद क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेड, वैन हैड, फिर सब्जेक्ट क्या लगेगी, हाई, क्या लगेगी, आई। तो वैन हैड आई क्लीन, साफ करना की क्लीन, लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी तो क्या आ जाएगी, क्लीन, ठीक है ना, ED जुड़ी जाएगी। तो वैन हैड आई क्लीन माई, मैंने आपको बताया अपना अपनी आ रहा है, क्या आ रहा है, अपना अपनी, और अपना अपनी की लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ अपना अपनी की क्या लगेगी, माई। और किसकी जगह पे लगती है अपना अपनी की मीनिंग, द की जगह पे, किसकी जगह पे, द की जगह पे। तो वैन हैड आई क्लीन्ड माई होम या हाउस। ठीक है,
तो व्हेन हैड आई क्लीन माई हाउस, मैं अपना घर साफ कर चुका था। देखो, अध्यापक के आने से पहले लड़के क्यों भाग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि अध्यापक के आने से पहले लड़के क्यों भाग गए थे। तो इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्या बनाएंगे, लड़के क्यों भाग गए थे। और इसमें भी क्यों शब्द आ रहा है बीच में, क्या आ रहा है, क्यों शब्द बीच में, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लीजिए, तो वाई हैड, वाई फिर हैड, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द बॉयज। ठीक है, वाई हैड द बॉयज भाग गए, माने रन अवे। ठीक है, थर्ड फॉर्म यही रहेगी, रन अवे की, रन अवे रहेगी क्या फॉर्म। अच्छा, दौड़ना की होती है रन, क्या होती है रन। दौड़ना और भागना अलग अलग चीज़ें। दौड़ना की मीनिंग होती है रन और भागना की मीनिंग होती है रन अवे, क्या होती है रन अवे। तो वाई हैड द बॉयज रन अवे बिफोर द टीचर, अध्यापक, द टीचर केम, द टीचर केम। आने की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बनेगा। ये वाला जो सेंटेंस बनता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है और लास्ट वाला सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अध्यापक के आने से पहले लड़के क्यों भाग गए थे, तो वाई हैड द बॉयज रन अवे बिफोर द टीचर केम। ठीक है, तो ये आपका हो गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम आपको 5 सेंटेंस करके लिए देंगे, उसके बाद यही सेंटेंस खत्म हो जाएंगे ये वाला, मतलब यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर कल से हम नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। वह दिन में सो चुका था। मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र नहीं लिखा था। क्या वह पेड़ काट चुका था। क्या वह पेड़ काट चुका था। मेरे घर आने से पहले
तुम नहा चुके थे। मेरे घर आने से पहले तुम नहा चुके थे। ठीक है ना। इस वाले सेंटेंस में जो आप लास्ट वाला बनाओगे ना पास्ट डेफिनेट टेंस का, तो इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है घर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आई केम टू होम, आई केम टू होम। और लास्ट तुम्हारे जाने से पहले मोहन कहाँ, तुम्हारे आने से पहले मोहन कहाँ जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले मोहन कहाँ जा चुका था। तो ये 5 सेंटेंस हो गए जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखे हैं। आप इन्हें करना जिससे कि आपके सेंटेंस का रिवीजन बना रहे। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। और सॉरी कि वीडियो आज बहुत लेट आ रही है, लगभग 10 दिनों के बाद आ रही है। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जैसे कि सॉर्ट आउट करने में काफ़ी समय लग गया। तो अब से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो हमारी रेगुलर आए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।